नमस्कार, वीकली कल्चरल राउंड अप वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला जगत की गतिविधियों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। एक ऐसा कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं जो है देश की सांस्कृतिक विरासत का आईना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज का सफर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस बार वाइब्रेंट भारत में हम किन राज्यों का सफर करने वाले हैं। इस बार की सांस्कृतिक यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान। सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश, जहां बीते सप्ताह 2 दिवसीय खास म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय, परमार्थ निकेतन, संगीत नाटक अकादमी उत्तराखंड और कूटानी हैंडपेन के इस जॉइंट इवेंट ऋषिकेश म्यूजिक फेस्टिवल 2022 का पिछले कई दिनों से प्रशंसकों को काफी इंतजार था। आइए जानते हैं क्या खास रहा इस फेस्टिवल में। हिमालय की तलहटी और गंगा किनारे बसा खूबसूरत शहर ऋषिकेश। पिछले दिनों स्वर लहरियों की गूंज ने इस दिव्य शहर की आबोहवा को और अलौकिक बना दिया। मौका था ऋषिकेश म्यूजिक फेस्टिवल 2022 का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, परमार्थ निकेतन, संगीत नाटक अकादमी उत्तराखंड और कूटानी हैंडपेन के सहयोग से किया गया। ও দেখো লাগলে পরে ছাড়বে না, গোলে মালে পীড়িত করো না। 2 दिवसीय संगीत समारोह की शुरुआत स्वामी नारायण वैदिक ऋषिकुल के सामवेद गायन के साथ हुई। इस दौरान गंगा की लहरों के बीच संजीव और अश्विनी शंकर के शहनाई वादन ने समा बांध दिया। वहीं स्मित तिवारी का सरोद वादन और आचार्य भुवन चंद्र नादयोग स्कूल ऋषिकेश की प्रस्तुतियां मन मोहने वाली रहीं। इसके अलावा ड्रम सर्कल, अंतर्राष्ट्रीय फ्यूजन संगीत
और बाउल संगीत की प्रस्तुतियां खास आकर्षण रहीं। तो को प्राय निशी जे আছে কালো শশী চাতক প্রায় নিশি যে আছে কালো শশী হব বলে চরণ দাসী হব বলে চরণ দাসী। वहीं दिन की मोस्ट अवेटेड परफॉर्मेंस रही कैलाशा बैंड की प्रस्तुति, जिसमें प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने एक से बढ़कर एक भजन और सूफी गीतों के जरिए श्रोताओं को बांधे रखा। तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। मेरे साथ मिलके गाइए जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। सुना कैसा मीठा सा जहर है जी मीठा सा जहर बढ़े उठे ही लहर उठे ही वहीं दूसरे दिन की पहली प्रस्तुति प्रतिष्ठित कलाकार बहाउद्दीन डागर का रुद्र वीणा वादन रहा। जिसके बाद बांसुरी वादन, नादस्वरम और कई विलक्षण वाद्य यंत्र की प्रस्तुतियां भी रोमांचित करने वाली रहीं। ऋषिकेश म्यूजिक फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य संगीत पर्यटन को बढ़ावा देते हुए ऋषिकेश को वैश्विक संगीत केंद्र की तरह स्थापित करते हुए देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। शंभु शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, अरुणाचल शिव नमः शिवाय, अरुणाचल शिव नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अब रुख करते हैं माया नगरी मुंबई का, जहां बीते सप्ताह सिने टॉकीज 2022 का आयोजन किया गया। संस्कार भारती द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय फिल्म उद्योग के योगदान को समर्पित अपने आप में पहले तरह का कॉन्क्लेव था। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियां। साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्, साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार को समर्पित संस्था संस्कार भारती, एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स, मुंबई यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यक्रम सिने टॉकीज का पिछले दिनों मुंबई में आयोजन हुआ।
हृदयति संस्कार भारति भारते नवजीवनम्। राष्ट्र के निर्माण में सिनेमा के योगदान पर केंद्रित ये 2 दिवसीय कॉन्क्लेव आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस दौरान केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मश्री आशा पारेख समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अवगुण चित ना धरो हो प्रभु मेरे, अवगुण चित ना धरो। क्यों? एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधी की परो हो प्रभु जी, एक घर बधी की परो। चिंतन मनन मंथन से इस 2 दिवसीय सेमिनार में निश्चित रूप से आजादी के अमृत काल के दौरान अमृत निकलेगा और वो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अपना देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता, विविध भाषा, विविध कला एवं लोक कला से परिपूर्ण है। हमारे ज़माने में सिनेमा में मनोरंजन की ओर ज़्यादा ध्यान था। आने वाले समय में धीरे धीरे वैचारिक फिल्में बनने लगी। समाज जिन कठिनाइयों से झगड़ा हुआ था, उनका हल हमारे सिनेमाओं के जरिए ढूंढा गया। भारतीय सिनेमा के आधार स्तंभ दादा साहेब फाल्के। इन 2 दिनों में पैनल चर्चाओं के जरिए दादा साहेब फाल्के के जीवन से जुड़े अहम पहलुओं के साथ साथ कैसे भारतीय सिनेमा में देशभक्ति एक अहम मुद्दे की तरह काम आता आया है जैसे विषय पर भी चर्चा की गई। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर के किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिनेमा के योगदान से जुड़ी तमाम बातों, यादों, संवादों, उपलब्धियों और रोमांचकारी दृश्यों की भी चर्चा की गई। अब करेंगे हर एक बार का सामना। संस्कार भारती के इस कार्यक्रम में 300 से अधिक फिल्म निर्माताओं, फिल्म छात्रों, आलोचकों और सिने प्रेमियों ने भी शिरकत की। में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तेरी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस दौरान भारतीय सिनेमा पर आधारित किताब द इनसाइक्लोपीडिया ऑन भारतीय सिनेमा का भी विमोचन किया गया। सिने टॉकीज 2022 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय फिल्म उद्योग के योगदान को समर्पित अपने आप में पहले तरह का कॉन्क्लेव है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। कॉन्क्लेव का समापन प्रसिद्ध संगीतकार कौशल इनामदार और कमलेश भट्टकमकर द्वारा एक उल्लेखनीय प्रदर्शन स्वतंत्र गान के साथ हुआ। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद की दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून
है नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अब बात राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित हुए इंडिया आर्ट फेयर की। कोरोना के कारण 2 साल बाद शानदार वापसी करते हुए इस प्रतिष्ठित आर्ट फेयर ने लोगों का मन मोह लिया। दिल्ली के NSIC ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एक्सपेरिमेंटल इंस्टॉलेशन के जरिए कला के तमाम आयाम देखने को मिले। कला जगत का प्रतिष्ठित कला महोत्सव इंडिया आर्ट फेयर, जिसके 13वें एडिशन का पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ। कोरोना के कारण 2 साल बाद इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन पूरी भव्यता के साथ किया गया। दिल्ली के NSIC ग्राउंड में 4 दिन चले इस आर्ट फेयर में प्रशंसकों और आर्ट लवर्स की खासी भीड़ देखने को मिली। After a break of 2 years, India Art Fair is something we were looking forward to, and the way they've put together the show this time, it's commendable. The curation of artists here, the presentation, and the amalgamation of different artists and their artworks, it's outstanding. इतनी खूबसूरती, इतनी हमारी भारतीय संस्कृति कलाओं का जो बेजोड़ सम्मेलन इस एग्जीबिशन में हुआ है वो अतुलनीय है। और ये साथ ही साथ इतनी सारी एग्जीबिशन, M.F. हुसैन जी की पेंटिंग और कोची की वर्कशॉप, इतनी सारे नए नए नयाम चीज़ें, इतनी नए दृष्टि प्रदान कर रही है कि मानो इनमें सराबोर होने का मन कर रहा हो। इस बार का आर्ट फेयर अवसर रहा देश विदेश से आए उत्कृष्ट कलाकारों की पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एक्सपेरिमेंटल इंस्टॉलेशंस के जरिए कला के तमाम आयाम देखने का। So we're showing the new work called Arboretum in the art fair. It's actually talking about our research practices, about ethnobotanical studies, at the same time architecture. So if you see the forms, they're coming from Art Deco and the remains of Art Deco, which we are normally used to kind of work our comment out of how the urbanized understanding is changing the entire path of how we've actually developed within the societies. लगभग 70 स्टॉल्स के जरिए देश दुनिया से प्रतिष्ठित कलाकारों के अलावा नए कलाकारों ने भी इस बार इस आर्ट फेयर में अपने हुनर का जलवा बिखेरा। और अब समय है उस सेगमेंट का जिसका रहता है हमारे दर्शकों को खास इंतजार। जी हां, सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है राजस्थान की जूतियां। आइए जानते हैं राजस्थान की जूतियों के बारे में विस्तार से। राजस्थानी जूतियां। हाथ से बनी ये सुंदर जूतियां न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पारंपरिक परिधानों से लेकर लेटेस्ट ट्रेंड के कॉस्ट्यूम पर इन जूतियों का मेल फ्यूजन के खूबसूरत कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है। अलग अलग नामों से पुकारी जाने वाली इन जूतियों की कशीदाकारी और डिजाइन में खासा फर्क होता है। जहां कशीदा नोकदार जूती में खूबसूरत कशीदाकारी नजर आती है तो कुछ जूतियां कश्ती के आकार सी होती हैं। इसके अलावा नवरंग कशीदाकारी सिलाई जूती, मारवाड़ी कशीदाकारी सिलाई जूती, कच्छी जनानी जरीन जूती, कैमल कटिंग लाइट मोजरी, राजस्थानी कशीदाकारी जूती राजस्थान में बनने वाली जूतियों के प्रमुख प्रकार हैं। वहीं बाड़मेर के पटौदी में बनने वाली जूतियां खासी प्रसिद्ध हैं।
जहां के लोगों ने इसे खास उद्यम की तरह विकसित किया है। पूरी तरह हाथ से बनाए जाने वाली पटौदी की जूतियां राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल, आपको स्क्रीन पर जो म्यूजियम दिखाया जा रहा है, आपको बताना है कि ये म्यूजियम किस राज्य में स्थित है। आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में जरूर शेयर करेंगे। अब चलते चलते आपको दिखाते हैं कैसे बीती 18 मई को पूरे देश में मनाया गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे। किसी भी देश की संस्कृति और विरासत संरक्षण में संग्रहालयों की अहम भूमिका रहती है। पूरे देश में कई ऐसे संग्रहालय हैं जो हमारी संस्कृति और विरासत को सहेजे हुए हैं। इसी बात को देखते हुए इस बार इंटरनेशनल म्यूजियम डे को पूरे देश के संग्रहालयों में अलग अलग गतिविधियों के जरिए सप्ताह भर तक सेलिब्रेट किया गया। थ्री प्रोजेक्शन मैपिंग शो, स्टूडेंट्स टूर, हेरिटेज वॉक, इंटरैक्टिव सेशंस और कई सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए लोगों को देश की संस्कृति और विरासत के करीब लाने का प्रयास किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी इसे बेहद खास तरीके से मनाया गया। लगभग सप्ताह भर चली अलग अलग गतिविधियों के जरिए इंटरनेशनल म्यूजियम डे को जश्न की तरह सेलिब्रेट किया गया। मैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में घूमने के लिए आई थी, जहाँ पर मुझे इंडिया के सारे नेशनल आर्टिस्ट देखने को मिले। हमारी पुरानी संस्कृति इन सबको इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी चित्रकला में दर्शाया था। यहाँ पे बहुत से कलाकार हैं जो नौ हैं। हमने उनसे बहुत सब सीखा। कुछ बच्चों को पता भी नहीं था कि उनकी कला क्या है। आज हमने यहाँ पे आके बहुत सब सीखा। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कला दीर्घा में 2 प्रमुख प्रदर्शनियों, हस्तांतरण और क्षेत्रज्ञ का उद्घाटन किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एक म्यूजियम ऐप भी लॉन्च किया, जिसके जरिए देश भर के संग्रहालयों से कहानियों, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी और स्पीचेस को देखा और सुना जा सकेगा। वहीं जरूरतमंद गरीब बच्चों के लिए खास तौर पे नाइट एट द म्यूजियम का आयोजन भी किया गया। 3D लाइट प्रोजेक्शन के जरिए देश की कला जगत की यात्रा और महान कलाकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को देश की कला संस्कृति के करीब लाना है। और शालिनी, वाइब्रेंट भारत में लेते हैं आज्ञा। वाइब्रेंट भारत में आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले प्रतिबिंब ये जरूर बता दें हमारे दर्शकों को कि वाइब्रेंट भारत के इस खास एपिसोड को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी जरूर देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी वहां पर दे सकते हैं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।